हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू टैरो विद वर्षा। हमारे नेक्स्ट 2 कार्ड्स कौन से होंगे आज, गेस करिए। माइनर अरकाना कप सीरीज के नेक्स्ट 2 कार्ड्स और लास्ट कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स क्या प्रेजेंट करता है? यह कप प्रेजेंट करता है ईमानदारी, एक्सप्लोर योर पैशन, टेकिंग एक्शंस विथ योर होप्स। मतलब यह कार्ड कहता है कि अब तक आपने जो सोचा है अपने बारे में, अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। क्या देखते हैं हम इस कार्ड में? एक आदमी सफेद घोड़े पर सवार होकर जा रहा है और उसने अपने राइट हैंड में एक सोने का प्याला पकड़ा हुआ है। जब घोड़े का पैर उठा हुआ होता है तो इसका मतलब घोड़ा मूवमेंट कर रहा है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। और उसने एक कवच भी पहना हुआ है जो प्रोटेक्शन को दिखाता है, और उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई है जिस पर फिशेस बनी हुई हैं, जो एक गुड साइन है। फिशेस को एक गुड लक साइन माना जाता है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है, इसके अंदर बहुत सारी होप्स हैं और यह अपनी होप्स को पूरा करने के लिए पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके हेलमेट पे आप देखो फेदर्स हैं, उसके शूज़ में फेदर्स हैं, मतलब वो अपने सपनों को पंख लगाना जानता है और उन्हें पूरा करना जानता है। यह पंख उसके अंदर की कोमलता को दिखाते हैं। पंख एंजल्स के प्रतीक है। एंजल्स मीन्स कोमलता, सौम्यता, बहुत ही सॉफ्ट, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कुछ नहीं। यह उसके अंदर की सौम्यता और शालीनता को दिखाते हैं। यह घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब वो बहुत ही सोच समझकर अपनी लाइफ को आगे लेकर चल रहा है। सफेद रंग, फिर से घोड़े का भी सफेद रंग है और इसकी ड्रेस में भी सफेद रंग है। सफेद रंग दिखाता है हमारी लाइफ की, हमारे अंदर की पवित्रता को, हमारे अंदर की इनर कॉन्शियसनेस को, अध्यात्म को प्रकट करता है ये हमारे अंदर के। और घोड़ा यहाँ पे शक्ति का प्रतीक है। पेड़ों के साथ साथ ये जो छोटी नदी है, देखिए यहाँ पर छोटी नदी भी एक बह रही है और यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए हैं। ध्यान से अपने कार्ड्स में देखेंगे तो यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए हैं। पेड़ों के आसपास ये छोटी नदी हमारे अंदर की भावनाओं को बताती है, हमारे अंदर की कल्पनाओं के बारे में बताती है। बहती हुई नदी यह भी बताती है कि जीवन कभी रुकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू लाइफ हमें अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं। अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है फ्रेंड्स, तो आप क्या बोल सकते हैं? जिस भी पर्सन के लिए यह कार्ड आता है वह इंसान दूसरों को समझने में माहिर है। लाइफ में सही निर्णय लेने के लिए वह अपने अंतर मन की आवाज को सुनता है और उसका उपयोग करता है। उसका स्वभाव बहुत ही दयालु और सॉफ्ट है, इसलिए लोग उसकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके कैरेक्टर के अंदर कुछ फेमिनाइन है जो उसे एक रोमांटिक और केयरिंग और अट्रैक्टिव इंसान बनाता है। वह दूसरों की लाइफ में भी प्यार और खुशियां बिखेरना जानता है। यह इंसान सिर्फ अपने दिल की सुनता है, दिमाग की कम सुनता है। अगर इसको अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाना है तो यह दूसरों के साथ अपनी हर खुशी को शेयर करता है, दिल से दूसरों को एक्सेप्ट करता है। मतलब बहुत ही करेजियस और बहुत ही सॉफ्ट पर्सन को यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि व्हाइट रंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज है। ये स्काई ब्लू कलर, सफ़ेद, ये सब चीज़ें क्या बताती हैं कि हाँ, इसके अंदर सौम्यता है, बहुत कोई छल कपट नहीं है, बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव पर्सन है ये। अगर डेली रीडिंग्स में ये कार्ड आता है तो आप क्या बोल सकते हैं सामने वाले को कि आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आपको आज अपने अंदर के जुनून को जगाना होगा। देखिए, हमारे पास कोई रीडिंग के लिए तभी आता है जब वो परेशान होता है। ये कार्ड आने का मतलब है कि वो इंसान चाहता बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, लेकिन उसको अपने अंदर के अग्रेशन को जगाना होगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप उस इंसान को बोल सकते हैं कि जिज्ञासु बने, मतलब हर चीज के लिए क्यूरियोसिटी दिखाएं और अपनी क्षमताओं को पहचाने और उन्हें अनलॉक करें। मतलब आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तो अपनी क्वालिटीज को पहचानिए और उनको अनलॉक करिए। अगर आपका कोई सपना है और आप किसी चीज जो को भी जी जान से पाना चाहते हैं, तो यह सही समय है। पूरे जुनून के साथ कोशिश करें
और एक चीज हमेशा याद रखें लाइफ में कि बिना कोशिश किए सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और लव रीडिंग्स में अगर यह कार्ड आता है तो इट्स ए वेरी गुड साइन फॉर योर लव लाइफ। आपका आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करता है, या आपका पार्टनर कहीं बाहर गया हुआ है तो वो अचानक वापस आके आपको सरप्राइज दे सकता है, या आप दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। ये सब चीजें यह कार्ड इंडिकेट करता है। या जल्दी ही आपको कोई इमोशनल मैसेज मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते होंगे, या अनमैरिड लोगों के लिए कोई रोमांटिक प्रस्ताव, प्रपोजल, शादी का प्रपोजल। तो इस वक्त आपने दिल से निर्णय लेना है। तो अगर कोई अनमैरिड है, उसकी किसी के साथ जस्ट फ्रेंडशिप है, तो मे बी वो एक रोमांटिक डेट पे जा सकते हैं, उसको एक सरप्राइज मिल सकता है, या बाहर से उसको कोई ऐसा पर्सन मिलने आ सकता है जिसकी वो कब से वेट कर रहा था। तो यह कार्ड सफर को भी दिखाता है, बाहर आने और जाने को भी दिखाता है। कैरियर रीडिंग्स में अगर यह कार्ड आता है फ्रेंड्स, तो आप बोल सकते हैं कि इट्स ए गुड न्यूज एंड गुड प्रपोजल। अगर आपकी लाइफ मतलब अगर ये कार्ड आया है तो आपके लिए गुड न्यूज है और एक गुड प्रपोजल शायद आपको मिलने वाला है। अगर किसी के साथ जॉब मीटिंग में जाना है या आपको बिजनेस मीटिंग पर जा रहे हैं तो आपकी सक्सेस निश्चित है। अगर वर्क प्लेस पर कोई बर्डन है तो आप अपनी क्रिएटिव माइंड से उसे सुलझा सकते हैं। मे बी सामने वाला आपकी बात को न समझे, पर आपको अपने आप की सुननी है और सही डिसीजन लेने हैं। बैलेंस आइडिया के साथ आप एक्शन में आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार ऑफिस में दिखता सब कुछ ओके है लेकिन फिर भी हडल्स होते हैं, तो आप देखिए, सुनिए, समझिए, लेकिन करिए अपने मन की। इस वक्त आपको अपने अंतर्मन की सुननी है, बैलेंस करना है चीजों को और एक्शन लेना है। हेल्थ रीडिंग्स में फ्रेंड्स यह कार्ड गुड हेल्थ को इंडिकेट करता है। यस और नो के कार्ड में यह कार्ड आपका ऑलवेज यस बताता है। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स में आ जाएंगे इनविटेशन ए डेट, गुड नेचर्ड पर्सन मिल सकता है आपको आज, प्रिंस चार्मिंग आ सकता है आपकी लाइफ में, और रोमांस, फेथफुलनेस, आइडियलिस्टिक चीजें हो सकती हैं, चार्म, इमेजिनेशन और बहुत सारा लव एंड केयर। तो अब बात करते हैं हम हमारे माइनर अरकाना की कप सीरीज के लास्ट कार्ड की, दैट इज पेज ऑफ कप्स। यह कार्ड प्रेजेंट करता है टीनेज वाले लोगों को, 25 साल से जो लोग कम होते हैं यह उनको प्रेजेंट करता है। यह कार्ड प्रेजेंट करता है इमोशनल इश्यूज को, इमेच्योरिटी को। ये एक ऐसे आदमी को प्रेजेंट करता है जो इमोशनली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, उसमें मैच्योरिटी की कमी है, यह इंसान प्यार, केयर और स्नेह चाहता है। इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक पर्सन ब्लू अंगरखा, ये अंगरखा टाइप ड्रेस होती है, ब्लू अंगरखा पहना हुआ है और उसी के साथ का उसने स्कार्फ भी पहना हुआ है और उसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स है, मतलब एनर्जी फ्लो हो रही है उसके अंदर से, और उसके हाथ में एक ओपन कप है। और इस कप में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस कप में समुद्र से, यहाँ पे वो समुद्र के किनारे खड़ा है और इस समुद्र से एक फिश निकल के इसके कप में आ गई है जो उसको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर रही है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये नीला रंग, ये पानी, ये छोटी मछली, ये सब चीजें हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी क्रिएटिविटी है, और हमारे ये अंतर्ज्ञान को, हमारे इनर सेंस को, हमारे अंदर जो अंदर हम सोचते हैं, ये ऐसी चीजों को प्रेजेंट करती है। मछली का प्याले में कूदना एक अनएक्सपेक्टेड इंस्पिरेशन को दिखाता है। अगर हम चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो लाइफ में कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती हैं। यह कार्ड बताता है, एक ऐसे इंसान को प्रेजेंट करता है जो मतलब उसके पास फीलिंग्स तो हैं बट वो प्रकट करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। ये जो टीनेज के बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, इनकी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ नया होता रहता है, इनको नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता रहता है, इनके मन में कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन इन लोगों के पास शब्द नहीं होते। ये डेली नई चीज़ों से मिलते हैं, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं बट ये अपनी फीलिंग्स को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अभी अभी सपने देखने शुरू किए हैं, जिनके मन में बहुत सारी आशंकाएं भी हैं लेकिन साथ ही साथ एक उमंग भी है, एनर्जी भी है, एक चुलबुलापन भी है। रोज की नई नई घटनाएं इन्हें आश्चर्य में डाल रही हैं कि अपने सवालों के जवाब
वो दूसरों से न पूछकर खुद से ही बातें करते रहते हैं, वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, हर सवाल का जवाब वो खुद में ढूंढते रहते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि अपने मन की बातों को प्रकट करना सीखें, अपने आप से ही सवाल न करें, आप दूसरों से भी पूछें, अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को बाहर लाएं, अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ाएं, अपने अंतर मन की बातें दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सामने वाला आपको सही दिशा दिखा सके। अगर डेली रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आपको बोलना है सामने वाले को कि आपको अपनी बातों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो घूमें, समझें, अपनी सिक्स सेंस को जगाएं और यूनिवर्स के संकेतों और संदेशों को समझने की कोशिश करें। अपनी जिज्ञासा को और तेज करें, पर साथ ही साथ आपको सावधान भी रहना है कि कहीं आप चीजों का गलत विश्लेषण न कर बैठे, अपने आप से ही कुछ ना सोच बना लें उन चीजों के प्रति। अदर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखते हैं डेली रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आप क्या बोल सकते हैं, यह नई गुड न्यूज को प्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में भी। आपकी सगाई हो सकती है, शादी हो सकती है, घर में कोई न्यू बॉर्न मतलब बच्चे का बर्थ हो सकता है, कोई न्यू जॉब का ऑफर आ सकता है आपके पास, बिजनेस प्रपोजल आ सकता है। अगर एक तरफ ये टीनेज को प्रेजेंट करता है कार्ड तो दूसरी तरफ ये खुशियों को भी प्रेजेंट करता है कार्ड। अगर लव रीडिंग्स में ये कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं इस वक्त अगर आप अपने रिश्ते को लेके कोई महत्वपूर्ण और आवश्यक निर्णय लेना चाहते हैं तो आप अपने दिल की सुने, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने, दिमाग से निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। मे बी आपका रिश्ता एक टर्निंग पॉइंट पे हो तो आप दिल की सुने और फिर डिसीजन लें। और अनमैरिड लोगों को प्रपोजल मिल सकते हैं, उनकी लाइफ पार्टनर बहुत ही सॉफ्ट, स्वीट, केयरिंग और लविंग हो सकती है। कैरी रीडिंग्स में अगर यह कार्ड आता है तो आपको अपने काम में और जॉब में नेगेटिव चीजों को छोड़कर पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना है। आप अपने आप को मोटिवेट करें। कई बार ऑफिस में हमें हर तरफ से कुछ अच्छा भी होता है तो भी हम नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स को ही उठाते रहते हैं, लेकिन नहीं, आपने अच्छी चीजों के लिए खुद को मोटिवेट करना है। और आपको एक अच्छी जॉब का ऑफर मिल सकता है आज के दिन, कोई न्यू प्रोजेक्ट आ सकता है। मेक ए प्लान एंड स्टार्ट टू रियलाइज देम। अपने लिए प्लानिंग्स करें और उनको शेप देना शुरू कर दें, यह सही वक्त है। अगर यस और नो की रीडिंग्स में कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं टोटली यस, और इसके कीवर्ड्स हैं न्यू रिलेशनशिप्स, गुड न्यूज, सेंसिटिविटी, जेंटलनेस, इमोशनल, डे ड्रीमिंग और इमेच्योरिटी। तो ये थे हमारे माइनर अरकाना सीरीज के कप सीरीज के सारे कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप। ये हमारे 14 कार्ड्स। आज माइनर अरकाना की कप सीरीज यहाँ पे खत्म हुई। होप सो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप लोग बिगिनर है, आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी को टैरो रीडिंग सीखनी है या पर्सनल टैरो रीडिंग करवानी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वेबसाइट पे एक नज़र दौड़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे अपना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।